ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, आज स्पेशली शिव बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे, तुम मेरे से सुन रहे हो, तुम्हें भगवान पढ़ा रहा है। तुम इस बात की प्रैक्टिस करो, बार बार ये प्रैक्टिस करो कि तुम्हें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हें ये कह दे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे ही याद करो। कोई साधु, सन्यासी, महात्मा, ऋषि, मुनि कोई नहीं कह सकता इतनी बड़ी बात को। तो बाबा ये समझा रहे कि बच्चे देखो, एक तो ये बार बार प्रैक्टिस करो कि सारी दुनिया का जो मालिक है ना, वो तुम्हें पढ़ा रहा है। याद दिलाओ खुद को, ठीक है ना। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अलबेलापन ना हो। अलबेलापन जो होता है ना, वो क्या करता है, गिरा देता है, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा, बच्चे सवेरे सवेरे उठ के मुझे याद करो। अलबेलापन होगा तो सवेरे उठ ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखो कि मुझे क्या करना है, अलबेलेपन से दूर होना है, तभी तो मैं क्या कर पाऊंगा, सवेरे उठ पाऊंगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो, तुम इस चीज को और समझो कि मैं तुम्हें बार बार ये पक्का करा रहा हूँ। क्या पक्का करा रहा हूँ? कि मैं ही हूँ तुम्हारा पिता। हम सब आत्माएं हैं और सब एक्टर्स हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, किसी का दोष नहीं है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, आपको ये राइट नहीं दिया गया कि आप किसी को दोष दें, आप किसी को ये कहें कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है ना। हर किसी ने अपना अपना पार्ट अच्छे से प्ले कर रहा है। आपको बस करना इतना है, आपको अपना रजिस्टर खराब नहीं करना, आपको अपना फोकस करना है कि जी देखो, ऐसा है, बाबा के सामने जब मैं जाऊंगी या जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि वो मुझसे ये कह दे कि तुमने ये क्या गड़बड़ कर दी। मैंने तो तुम्हें कितना समझाया, तुम्हें कितना सुनाया, तुम्हें फोन करके भी बताया कि तुम ऐसे मत करो, बट तुम समझे नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस चीज को फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 22 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं। बाबा कह रहे हैं, एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। देखो, एकांत का मतलब क्या है। अब एकांत का मतलब ये है, जैसे कि आप छत पे बैठ सकते हैं, सुबह सवेरे माहौल अच्छा होता है, 5 बजे 5:30 बजे, है ना। जो लोग जल्दी उठ जाएं, जल्दी जो नहीं उठते उनको उठना चाहिए, 6 बजे तक तो एटलीस्ट उठ जाना चाहिए। 6 बजे के बाद माहौल खराब हो जाता है, ठीक है ना। 6 बजे से पहले पहले उठ जाओ, 6 बजने में 10 मिनट बाकी हो तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी बालकनी है, जब सब सो रहे हैं उस टाइम आप एकांत में बैठो, आकाश को देखो और अपने आप से बातें करो कि आपने अभी तक जीवन में किया क्या, ठीक है ना। आपसे वो पूछेगा कि मैंने तुम्हें 5 फुट का शरीर दिया, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी बुद्धि दी, तुमने क्या किया इसका, खाया और सोया, या बस ठीक है जब मैंने कहा तो तुमने मुझे याद कर लिया। एक एक दिन का हिसाब उसे देना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो ध्यान रखेंगे। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा है, बाप से सुनते हैं, प्रैक्टिस करो। मैं नहीं आपको सुना रही, बाबा सुना रहा है। हम तो खुद सुन रहे हैं, हम तो खुद बदल रहे हैं, ठीक है ना। कोई किसी को नहीं सुना रहा, भगवान सिर्फ माध्यम ले रहा है, वो भी इस वजह से क्योंकि अगर वो शरीर के थ्रू ना समझाए तो आपको तो कुछ समझ ही ना आए, क्योंकि हमें आदत क्या है, शरीरों को देखने की आदत है, ठीक है। तो प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं। बाबा ने कहा है, जो बच्चे याद में यानी मुझे याद करने में अलबेले हैं वो क्या कहते रहते हैं। वो क्या कहते हैं, बाबा ने कहा, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही है। जैसे कई कहते हैं, हाँ हम तो सारा दिन शिव बाबा को याद करते हैं। अगर आप सारा दिन शिव बाबा को याद करेंगे ना, तो आपकी चाल ढाल अलग ही दिखेगी और आपको सर्टिफिकेट सबसे पहले मिलेगा घर वालों से। घर वालों से सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि वो आपको कहेंगे कि आप में तो चेंज आ गया, कैसे आप पहले तो बहुत गुस्सा करते थे, बहुत चेंज लग रहा है आप में, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा, ये कहना कि हम सारा दिन शिव बाबा को याद करते हैं, हम तो याद में ही है, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब हैं गपोड़े। अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है ना। सवेरे उठ, अपने आप सवेरे उठ,
अपने को आत्मा समझ बैठ जाना, रूरिहान करना। देखो आने वाला समय अब सही नहीं होगा, ये है तो कड़वी बात, लेकिन शिव बाबा हमें समझा रहा है, बाबा हमें टाइम टू टाइम अपडेट दे रहा है कि बच्चे अब सुधर जाओ। अभी थोड़ा सा हुआ ना, और फिर थोड़ी शांति हो जाएगी, फिर होगा, 3 झटके लगेंगे ना सृष्टि को, इस हिसाब से होगा। तो आप अपना समय ऐसे ना गंवा देना, इधर बात करी उधर बात करी, बस ये हो गया टाइम पूरा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना, रूरिहान करना। आत्मा ही बातचीत करती है, अभी तुम देहाभिमानी बनते हो, देहाभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। यानी जो आत्मा बनने की प्रैक्टिस करेंगे वही तो चार्ट रख पाएंगे ना, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। बाबा ने कहा ये नहीं है सिर्फ ज्ञान ही सुनाएंगे, है ना, उनको याद की भी प्रैक्टिस होगी। ऐसी प्रैक्टिस होगी एकदम से दूसरे को भी उड़ा दें ऊपर, एकदम शरीर से मुक्त, मतलब ऊपर उठ जाएं। तो आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे जरा अपने मुखड़े को तो देख लो। किस में? शीशे में जाके देखेंगे? किस में देखेंगे? मन को देखो, क्या किया आपने आज तक। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया है। अब तुम यहाँ बैठते हो ना, तो अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ने कहा देह का भान छोड़ दो, तुम शरीर नहीं हो, हम आत्मा बहुत छोटी सी बिंदी हैं। मैं ही शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ, ये आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। अब बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी सी आत्मा हूँ, आत्मा में ही सब भरा है। इस शरीर से तो देहाभिमान निकल जाए, ये है मेहनत। बाबा ने कहा इस शरीर से देहाभिमान निकल जाए, इसी की तो मेहनत है। बार बार हम आत्मा हैं, हम आत्मा इस शरीर, बाबा ने कहा हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं, ऊंचे से ऊंचे एक्टर हैं। परमपिता परमात्मा बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा इतनी भारी है। किसकी? आत्मा की। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है, परंतु है छोटी सी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी, आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझते हैं। हमारा बाप इस ड्रामा के मुख्य एक्टर हैं, ऊंचे से ऊंचे एक्टर बाप यानी शिव बाबा है। फिर फलाने आते हैं। तुम जानते हो ना बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बगैर तो ज्ञान सुना न सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। आ गई ना वही बात, मैंने अभी जो क्लास डाली है उसमें ये तो बोला ना कि आपको अभी जो बोला बाबा ने मुरली में हेडिंग में कि मेरे को मैं थोड़ी सुना रही हूँ आपको, बाबा सुना रहा है। वो इसलिए क्योंकि ऑर्गन्स तो लेने पड़ेंगे ना, वो माध्यम बना रहा है। देखो बाबा के बच्चों को माध्यम बना रहा है, हम थोड़ी ये सब कर रहे हैं, हमसे तो कराया जा रहा है और वो बाबा करा रहा है। ठीक है ना, हमें तो बहुत अभी खुद को सुधारना है, तो हम जब सुधार सकते हैं तो आप क्यों नहीं सुधार सकते। तो वही शिव बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो शरीर के बगैर तो मैं तुम्हें सुनाऊं कैसे, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का सिमरण करते हैं, परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते, बस कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर क्या बनना है, वापस सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें ये अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं, आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। ये बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठ अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहा हूँ, धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है, ये पक्का करो मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ठीक है, बाबा ने कहा देहाभिमानी मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान नहीं है, यानी जो शरीर के भान में कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार बहुत रहता है।
कितना अहंकार है। बाबा ने कहा ये है ही तमो प्रधान दुनिया, ऊंच से ऊंच आत्मा तो कोई भी है ही नहीं। तुम जानते हो ना, तुम जानते हो अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में मेहनत करनी है। इस बात को अंदर में घोट लो। कल भी कह रहे थे ना, घोट लो। क्या घोट लो? कि हम कौन है? आत्मा है। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद में नहीं रहते। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो जितना याद में रहेगा उसकी बात उतना ही अंदर उतरेगी, जिसने खुद में परिवर्तन किया होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे कि अगर आप बड़े बड़े सीनियर सिस्टर्स की क्लास सुने, जैसे सूरज भाई की अगर आप क्लास सुने, तो 2 शब्दों से ही अंदर उतरते हैं। तो क्या है? उस आत्मा का योग है, वो बहुत योगी आत्मा। और भी बहुत है, तो मतलब एग्जाम्पल दिया आपको। तो कहने का मतलब ये कि बातें तो सब अच्छी बताते हैं, लेकिन किसी की बात सर के ऊपर से जाती है और किसी की बात अंदर उतर जाती है। तो इसी तरह आप भी खुद को देखो कि आप बच्चों को या किसी को समझाते तो उनके भले के लिए हो, लेकिन होता क्या है? होता तो कुछ और ही है। आपकी बात उनके सर के ऊपर से चली जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने खुद को क्या नहीं किया, उस चीज के लिए तैयार नहीं किया। यानी खुद को, आपका योग नहीं है, बाबा से बुद्धि नहीं जुटी उतनी जितनी चाहिए, इसीलिए नहीं सामने वाले को आपकी बात टच कर रही है। बाबा ने कहा कि इसलिए योग पे ध्यान देना है। तो बाबा बोले सिर्फ पंडित नहीं बनना, कथा सुनाने वाले नहीं बनना। इस पर एक पंडित का मिसाल है। माताओं को कहते हैं राम राम कहो बेड़ा पार। तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना। बाबा ने आज वर्ड यूज किया है, ऐसे लबाड़ी मत बन जाना, ठीक है ना? सुनाने वाले ठीक है, सुना रहे हो, लेकिन चेंज क्या है? चेंज बताओ। हर किसी को क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। बाबा भी कह रहे हैं मुझे रिजल्ट दो। क्या रिजल्ट है आपका? लबाड़ी नहीं बनना। ऐसे बहुत है, बाबा कह रहे हैं समझाते तो बहुत अच्छे हैं, परंतु योग नहीं है। सारा दिन ध्येय विमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि नहीं तो बताए ना कि हाँ जी हम योग कर रहे हैं। बाबा ने कहा हम इस समय, बाबा ने कहा इस समय उठाता हूँ, इतना याद करता हूँ। बाबा ने कहा हम इस समय उठता हूँ, ऐसे कहते हैं, इतना याद करता हूँ। कुछ समाचार ही नहीं देते, कुछ बताते ही नहीं है। ज्ञान की बहुत लबड़ गप्पे मारते हैं, योग है नहीं। भल बड़ो, बाबा ने कहा भल बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। बाबा ने कहा काफी आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं, पर मेरी इससे बुद्धि तो जुटी रहे, योग तो हो। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाप आप कितने मोस्ट बेलेवेड हो। कैसा ये विचित्र ड्रामा है, कोई भी ये राज नहीं जानते। बाबा ने कहा ना आत्मा को ना परमात्मा को इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। बाबा ने कहा आजकल के जो मनुष्य हो गए ना, वो कैसे हो रहे हैं? जानवर से भी बदतर हो गए हैं। बाबा ने कहा हम भी ऐसे ही थे, हम भी तो ऐसे ही थे। हम कौन सा कुछ बहुत वो थे हाई फाई, वो तो बाबा का शुक्रिया कि उन्होंने क्या किया, समझ दी। बाबा ने कहा देखो, बोलो तुम अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है, पहले तो अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा उनको कहो कि पहले तो अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा गरीबों के लिए तो ये सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत हैं। बाबा ने कहा देखो गरीबों के लिए सहज, क्योंकि उनकी बुद्धि जरा कम भटकती है। अब इसमें ना एक प्लस पॉइंट और आप अपने पास ध्यान रखें, शुक्र करो भगवान का कि आपके पास ज्यादा धन दौलत नहीं है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर ज्यादा आपके पास भी होती तो आप भी कोई ना कोई पाप करते, जैसे दुनिया कर रही है। उसने जरूरत के हिसाब से सब सही दिया, ठीक है ना? और सबसे अच्छी बात ये है, ये कहो कि आपने अच्छी बुद्धि दी। पैसे का क्या है, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो मैं आता हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि कैसे पावन बनो। बाकी तुम्हारे धंधे आदि में खिटखिट है तो उसके लिए बाबा नहीं आए। बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हें पावन बना रहा हूँ, तुम्हारे धंधे सही करने के लिए तुम्हें आया नहीं हूँ, बट फिर भी तुम तो बुलाते हो पावन के लिए, बनाओ पावन। तो अब बाबा पावन बनाने की युक्ति बताते हैं, पावन बनने की। ये ब्रह्मा खुद भी नहीं कुछ जानते थे। एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे? हम आत्मा सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, ये भी नहीं जानते। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो भी प्रैक्टिकल में जानते हो ना, हम मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। ये तो बुद्धि में याद रहना बहुतों का योग बिल्कुल भी नहीं है।
अब हर कोई सोच लो खुद को, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि मैं कितनी देर से बाबा को याद करती हूँ। आज आपके लिए यही होमवर्क है, अपने आप से पूछना और बताना जी हाँ देखो हमारा आपको चार्ट देना है, चाहे फोन के थ्रू दें चाहे कमेंट के थ्रू दें, कैसे भी दें। आज आपको चार्ट देना है, ये बताना है जी हाँ हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा इतनी देर बाबा को याद कर रहे हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जो भी कोई मुरली सुने। ये होमवर्क स्पेशली बता रही हूँ, आपको करना है। मैं नहीं कह रही आपसे, शिव बाबा कह रहे देखो मुरली में कह रहे ना बताते नहीं है, तो बाबा हम भी तो बाबा को बताते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे करना है क्योंकि बच्चे तो आप बाबा की हो ना। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो हाँ, बाबा ने कहा कि तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो ना इस बात को, बहुतों का योग बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं है। देवाभिमान के कारण मिस्टेक्स बहुत होती है, गलतियां बहुत करते रहते हैं। जिन बच्चों को सतोप्रधान बनने की लगन है उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट से बाबा को रिपोर्ट देंगे, तुरंत फोन करके बताएंगे या कुछ भी करेंगे कि हमसे ये गलती हो गई बाबा, हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। कहने का मतलब ये है बाबा को बताएं, चाहे लेटर के थ्रू बताएं चाहे अमृत वेला बताएं। अदरवाइज रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन को भी आप बता सकते हैं अगर आपने कुछ ज्यादा गंभीर अपराध कर दिया है यानी कुछ बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जब हम किसी को बता देते हैं ना तो थोड़ा मन ना हल्का हो जाता है, उससे थोड़ी फीलिंग थोड़ी साफ सुथरी सी आती है, ठीक है। तो बाबा यही कह रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे बाबा समझा रहे हैं, बाबा ये समझा रहे कि बच्चे देहाभिमान को छोड़ दो, ठीक है ना। देहाभिमान को छोड़ दो, कोई भूल हुई छठ बताओ बाबा हमसे भूल हुई, छिपाओ नहीं, छिपाएंगे नहीं, छिपाने से और ही वृद्धि को पाएंगे। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है, बता देंगे कि हाँ भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। बाबा ने कहा कि बाबा बता देंगे कि हाँ ये क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है, कि मतलब तुम सही से योग नहीं कर पा रहे हैं। छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाएंगे, बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पावन बनने की ये मुख्य बात है, तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे कि हमें सतो प्रधान बनना है, देहाभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग सिखा न सके। बाबा ने कहा राजयोग बाबा ही सिखाते हैं, ज्ञान भी बाबा देते हैं, बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाबा संगम पर ही आके सुनाते हैं, बाबा आई है तो भक्ति खत्म होनी है ना, यानी भक्ति का फल तो ज्ञान मिलेगा। यह दुनिया भी खत्म हो जानी है, बाबा ने कहा ये दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होगी। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर कह देते हैं दुख सुख करता यहाँ, दुख सुख यही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति रचो। ये भी समझाया है ना, पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, और ये दुनिया है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग, योग नहीं तो ज्ञान की लबार है। बाबा ने कहा योग नहीं करते फिर पंडित मुआफिक क्या करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं ना। आजकल तो रिद्धि सिद्धि बहुत निकली है, इसमें भी ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित है। बाबा खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कह देते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा ने कहा पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि पावन कैसे बनो, याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं ये सब है गपोड़े, अलबेलापन है, तुम इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, उसमें तो बहुत पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रू रिहान करो। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ के क्या करो, मुझसे रू रिहान करो। फिर बाबा ने कहा इसको भी तुम, बाबा ने कहा कि ये तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा, और दुनिया में क्या है देह की महिमा होती है। तुम समझते हो ना ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी होगी, यानी जो सीढ़ी का चित्र है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते हैं, अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वो साफ कैसे हो। इसीलिए बाप को बुलाते हैं, तुम हो पांडव संप्रदाय। रिलीजों भी
बाबा ने कहा पॉलिटिकल भी हो, बाबा ने कहा रिलीजियस भी हो और पॉलिटिकल भी हो। कहने का मतलब ये है कि बाबा समझा रहे हैं कि पॉलिटिकल कैसे हो रहे हैं, इसी तरीके से चल रहे हैं ना, कि बाबा हमें हमारे को सिखा रहा है कि तुम ऐसे करोगे तो तुम इस तरह से होगे। पॉलिटिकल की बात, ये बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, पॉलिटिक्स होती है, उनके पिछाड़ी तो औरों को नीचे ही आना है। बाबा ने कहा सतयुग में नहीं होगा ऐसा, सतयुग में राजनीति सत्ता भी एक के हाथ में होगी। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं, बाप पिछाड़ी में आके सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसीलिए उस एक बाप के सिवाय और कोई की महिमा नहीं है, ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई की महिमा नहीं है। बाबा ना आता तो तुम क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे बहाने सबका भला। ठीक है, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। महिमा तो बहुत करते हैं, अर्थ नहीं समझते। फिर बाबा ने कहा भी बाप ने समझाया है, काल तो आत्मा है, उनका ये तख्त है, आत्मा विनाशी है, काल कभी खाता नहीं। बाबा ने कहा आत्मा को कभी कुछ नहीं होता, शरीर छूटता है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। ऐसे शरीर छोड़ देते हैं, कहते हैं ना काल कोई आता है ऐसे, कालों का काल। कहने का मतलब ये शरीर छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ के पार्ट बजाने के रोने की क्या बात है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बाप यहाँ आकर मिलते हैं, ये नहीं जानते कोई। अभी तुमको हर बात की समझानी मिली है, कब से सुनते ही आते हो, कोई हिसाब थोड़ी है। सिर्फ रेफर कर रहे हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना ही तो रचेंगे ना। अभी बाबा समझा रहे, रावण ने तुमको हार खिला दी, अभी बाबा कह रहे मैं तुमको जीत दिलाऊंगा, मेरे द्वारा तुम जीत जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग भी हो, मैनर्स भी हो, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर कितना हंगामा है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है, ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं मेहनत करनी है, ऐसे नहीं ठीक है हाँ जितना होगा कर लेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। फिर बाबा ने कहा देवताओं हाँ, बाबा ने कहा कि कोई भी इन बातों को नहीं जानता, ऐसा मत समझ लेना कि ड्रामा में होगा। बाबा ने कहा देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने, लून पानी नहीं बनना, देखना चाहिए। हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवा रहे, सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। जो भगवान की निंदा करेगा उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये तो सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। आत्मा को स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, जरूर ज्ञान देकर गया हूँ, तभी तो गायन है ना। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या, आत्मा क्या, ड्रामा क्या, कोई नहीं जानता। जानना तो मनुष्य को है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। बाबा ने कहा शरीर तो 5 तत्वों का है, इसीलिए शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है, वही सबसे बेस्ट है। अभी तुम्हें उस एक को ही सुनना है, इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल। ग्लानी की तो कोई बात न सुनो, समझाया था ना 2 दिन पहले भी। मुझे एक से ही सुनो, यही है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह विमान टूटेगा तब तुम शीतल बन जाएंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं निकलेगा, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए भी जैसे देखेंगे ही नहीं। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनना है। बाप ने आके बनाया ना, तीसरा नेत्र खोला है, अब तुमको भी तीनों लोगों, तीनों कालों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, यानी कि योग पे भी पूरा ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। बाबा ने कहा मुख से पत्थर नहीं निकालना, पत्थर समझ रहे ना, खराब बातें। अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ, अपने आप से रूरिहान करना, पावन बनने की युक्तियां निकालना, सवेरे सवेरे उठ,
बाप को बड़े प्यार से याद करना। वरदान है आज का, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। सबके दिल का प्यार, और सबके दिल का प्यार कब मिलेगा? जब भगवान का प्यार मिलेगा। ठीक है। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, बाबा ने कहा, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है कि वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं। समझ रहे हो आप क्या समझा रहे बाबा? कि न्यारे और प्यारे कमल के फूल की तरह, क्योंकि न्यारेपन में सबके दिल का प्यार स्वतः ही मिलता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसीलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता सहज प्राप्त होती है। तो बात समझ में? इन वन वर्ड, कमल के फूल की तरह, न्यारा और प्यारा। तो क्या होगा? बहुत बाबा की दुआएं मिलेंगी और सफलता मिलेगी। स्लोगन है, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। क्या कहा? एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। ठीक है, इस चाबी को सदा संभाल के रखो। तो आज का जो होमवर्क आपको बताया है, या तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, आज की डेट में जो बाबा ने दिया, जो जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। आफ्टर लॉकडाउन आप सबकी नोटबुक चेक की जाएगी कि आपने उस चीज को कंटिन्यू किया जो बाबा ने कहा। ठीक है, तो आपको आज के लिए होमवर्क जो मैंने बताया वो क्या है, बाबा ने क्या बताया कि आपको क्या देखना है, आपको चेक करना है कि मैं कितने घंटे याद में रहती हूँ। अच्छा, ओम शांति।